नमस्कार। आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, परेशानी हो, आपके लिए आज एक ऐसा चमत्कारिक उपाय लाए हैं जिसको विश्वास से करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, राहत मिलेगी। हमारे शास्त्रों में पीपल वृक्ष, वट वृक्ष, अशोक वृक्ष, आंवला वृक्ष, बेल वृक्ष, केले के वृक्ष और तुलसी के वृक्ष को देव वृक्ष कहा गया है। इन देव वृक्षों में भी पीपल वृक्ष की महिमा सर्वोपरि है। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु स्वरूप है। पीपल के वृक्ष में मूल भाग में ब्रह्मा जी, अग्रभाग में शिव जी और मध्य भाग में विष्णु जी का निवास होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, अर्थात वृक्षों में मैं स्वयं पीपल हूँ। पीपल के वृक्ष पर देवताओं का और पितरों का वास होता है। इस वृक्ष की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से ग्रह दोष, पितृदोष, काल सर्प योग, विष योग और ग्रहों से उत्पन्न दोष शांत होते हैं। संसार के असंख्य वृक्षों में से पीपल का वृक्ष एकमात्र वृक्ष है जो 24 घंटे हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देता है। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर प्रातः काल में प्राणायाम, योगासन करना, मंत्र जाप करना और मेडिटेशन करने से बहुत लाभ होता है। व्यक्ति की बुद्धि का भी विकास होता है, मानसिक शांति मिलती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर अगर जाप किया जाए तो उसके विशेष लाभ होते हैं। मेडिटेशन करना भी बहुत शुभ होता है। पीपल वृक्ष की महिमा तो अपरंपार है, किंतु आप सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि अपने घर में या घर के आसपास कभी पीपल का पौधा लगाना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 8 वर्ष से अधिक आयु का वृक्ष पीपल का जो है वो पूजनीय होता है। इसलिए अगर छोटा पौधा कहीं अपने आप उग जाता है घर में या घर के आसपास तो उसको सदैव हटा देना चाहिए। और जो वृक्ष पीपल के 8 वर्ष से अधिक हो चुके हैं उनको कभी भी काटना या कटवाना नहीं चाहिए, वो शुभ नहीं रहता। जो लोग अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी बड़े पीपल वृक्ष को कटवाते हैं तो उनको दोष लगता है, उनका वंश भी विच्छेदित हो सकता है। इसलिए कभी भी भूल कर भी पीपल पेड़ को नहीं कटवाना चाहिए, बल्कि पीपल वृक्ष का आरोपण करना यानी अधिक से अधिक पीपल पेड़ को, पौधे को लगाना, वो बहुत ही शुभ काम बताया गया है। ऐसा करने वालों की कभी वंश परंपरा का विच्छेद नहीं होता है और भी तरह तरह के सुख मिलते हैं, सभी सुखों की वृद्धि होती है। पीपल वृक्ष की पूजा की विधि क्या है, अब आप लोग इस चीज़ को नोट करिए। कच्चे दूध, गंगा जल, गुड़, पुष्प, धूप, दीप, देशी घी का या तिल के तेल का दीपक जलाकर और इन वस्तुओं को चढ़ाकर, कच्चे चावल, काले तिल, इन वस्तुओं को चढ़ाकर 11 या 108 परिक्रमा करनी चाहिए। रविवार को छोड़कर शेष दिनों में जो व्यक्ति प्रतिदिन ऐसा करता है तो उसके सभी ग्रह दोष दूर होते हैं और चमत्कारिक रूप से उसको लाभ प्राप्त होता है। नक्षत्रों में जो कि 27 नक्षत्र होते हैं, पुष्य नक्षत्र का संबंध पीपल के वृक्ष से है। तो जिन लोगों का जन्म नक्षत्र पुष्य हो अर्थात बर्थ स्टार, उन लोगों को पीपल की पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। यदि जन्म कुंडली में गुरु ग्रह यानी बृहस्पति चौथे घर में, छठे घर में, अष्टम भाव में, एकादश भाव में या 12वें घर में हो तो ऐसे व्यक्तियों को भी पीपल की पूजा से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 हो, ढैया हो या शनि की महादशा, अंतरदशा हो या किसी भी तरह कष्टप्रद समय चल रहा हो तो सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में या रात्रि में अगर आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे एक सरसों तेल का दीपक जलाते हैं प्रतिदिन,
और 1 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं तो भी निश्चित रूप से आपके परेशानियां काफ़ी हद तक दूर होंगी या समाप्त हो जाएंगी। अगर किसी पीपल वृक्ष के नीचे हनुमान जी की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित किया गया हो तो ऐसे हनुमान जी की मूर्ति और पीपल वृक्ष की प्रत्येक शनिवार को विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने से निश्चित रूप से आपके बड़े बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं, परेशानियां दूर होती हैं। पीपल वृक्ष पर देवताओं और पितरों का वास होता है। इसकी श्रद्धा से प्रतिदिन पूजा करने से आपको दीर्घायु, स्वास्थ्य, संतान, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, भोग सभी कुछ की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, अश्वत्थः पूजितः सर्वदेवताः देहि देव महावृक्ष त्वामहं शरणं गतः। शास्त्रों में पीपल वृक्ष को कल्प वृक्ष के समान स्थान दिया गया है। इसकी विधि पूर्वक पूजा करने से और विशेषकर अमावस्या को, जो हर महीने में एक बार अमावस्या आती है, तो प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करके 108 परिक्रमा करनी चाहिए। और जो लोग 108 ना कर सकें तो कम से कम 11 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा प्रत्येक अमावस्या को करने से पितृदोष भी दूर होता है। और आप अपने जीवन में जब आप ऐसा प्रतिदिन करेंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि आपकी बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो गई हैं। अगर आपके घर के पास या बिल्डिंग के पास में कोई पीपल का पेड़ हो या कोई मंदिर हो तो उसकी मंदिर की और पीपल के पेड़ की सेवा करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जिस पीपल पेड़ की छाया घर पे पड़ती हो तो ऐसे पीपल पेड़ की पूजा करना जरूरी होता है, नहीं तो ऐसा अनुभव और संभावना रहती है कि परिवार में कोई ना कोई विशेष दोष उत्पन्न हो जाता है। गृह दोष के कारण सुख शांति का अभाव हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके घर के पास में कोई या ऑफिस के पास में कोई आपके पीपल का पेड़ है तो प्रतिदिन उसकी रविवार को छोड़कर श्रद्धा पूर्वक पूजा अवश्य करें, तो इससे भी आप अपने गृह दोषों से बच सकेंगे। अंत में मैं आपको एक विशेष चमत्कारिक उपाय बता रहा हूँ। जिन लोगों को संतान का अभाव हो और संतान की अभिलाषा है तो उन लोगों के लिए एक चमत्कारिक उपाय शास्त्रों के अनुसार ये है कि ऐसे में व्यक्ति को 545 दिन निरंतर यानी लगभग 1.5 साल तक प्रतिदिन पीपल वृक्ष की पूजा करनी है। और पूजा के लिए मीठा दूध, कच्चे चावल, काले तिल, गुड़, पुष्प चढ़ाना है और 11 परिक्रमा करनी है दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। ये अगर प्रतिदिन की जाए, इसमें रविवार की भी छुट्टी नहीं है, ये अगर 545 दिन की जाए तो मेरे अनुभव से और विश्वास से निश्चित रूप से आपकी अभिलाषा ईश्वर अवश्य पूरी करेगा। कल्याणमस्तु।